बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 5000 प्लस MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है ऑन जनरल स्टडीज़, जिसके पार्ट 12 जो हम कर चुके हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर पार्ट। एंड दिस वीडियो is going to be very beneficial because in this video we are going to discuss many important questions of general studies, including some current affairs. So before moving forward, if you are new on the channel, please subscribe the channel and like and share the video. So without wasting the time, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कौन सा रिवर जो है किस प्लेस से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो है यमुना, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। ये 4 रिवर हैं। चारों रिवर्स की प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है हमें बतानी है। तो यमुना रिवर जो हमें पता है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, महाराष्ट्र स्टेट में निकलता है ये। गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है। और लास्ट में महानदी जो है ये सिहावा जो एक जगह है वहां से ये निकलता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अब कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है 4 3 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मतलब ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। हमें पता है कि इंडिया में कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं जैसे हमारे पास नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, लूनी है, साबरमती रिवर है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो लेकिन ईस्ट की तरफ जो है बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। तो उनके अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है अरेंज करें तो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया जो दिए हुए हैं आपको, आपने इनको नॉर्थ टू साउथ यू लगाना है। तो नॉर्थ टू साउथ सबसे पहले नॉर्थ में आ जाएगा हमारे पास सुवर्णरेखा रिवर, उसके बाद है बेतारनी रिवर, ब्रह्मणी रिवर, महानदी, ऋषि कुलिया रिवर, वंशधारा रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा, पेन्नोरू, पलार एंड पूना। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनको हम नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जो है अरेंज करते हैं। सबसे नॉर्थ में सुवर्णरेखा और लास्ट में पुन्नार रिवर। ठीक है, पुन्यार रिवर। ठीक है, तो पुन्यार रिवर सबसे साउथ में है पेनिनसुलर इंडिया के, और सुवर्णरेखा सबसे नॉर्थ में है पेनिनसुलर इंडिया में। और ये सब के सब रिवर जो हैं ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको डिस्क देखें तो ये हमारे पास सबसे नॉर्थ में सुवर्णरेखा रिवर। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाली साइड में आता है ये। फिर है बैतारनी रिवर, फिर है ब्रह्मणी रिवर, फिर है महानदी रिवर, फिर है रुशिया रिवर। ठीक है, वंशधारा रिवर, फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है पिन्नोरू, फिर है पल्लार, ठीक है, फिर है पोनियार, फिर है कावेरी और फिर है वैगी रिवर। ठीक है, तो लास्ट जो है हमारे पास वैगी रिवर है। तो ये हमने थ्रो मैप भी यहाँ पे देखा कि कैसे हमारे पास कौन कौन सा रिवर किस स्टेट में है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब कुछ ट्रॉफीज हमारे पास एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे आगा खान कप जो है ये रिलेटेड है हॉकी के साथ। ठीक है, उसके बाद बर्ना बेलाक कप ये टेबल टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। बिंगटन कप एसोसिएटेड विद हॉकी, बम्बई गोल्ड कप एसोसिएटेड विद हॉकी, बुर्दवान ट्रॉफी एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के साथ एसोसिएटेड है, डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल के साथ, दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट के साथ, दुरंत कप फुटबॉल, इजरा कप पोलो के साथ है, आईएफए शील्ड कप फुटबॉल के साथ है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी के साथ एसोसिएटेड है, मोइनुद्दीन दौला गोल्ड कप
क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। रंगास्वामी कप हॉकी के साथ है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के साथ है। सिंडिया गोल्ड कप हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। सुब्रोटो मुखर्जी कप फुटबॉल जो कि इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। वेलिंगटन ट्रॉफी रोविंग के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इसी तरह से उबर कप जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन वुमेन के साथ एसोसिएटेड है। यूएस ओपन जो है लॉन टेनिस में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस में। विंबलडन लॉन टेनिस, मतलब ये जितने भी एग्जाम में पूछे किसके साथ एसोसिएटेड है, टेनिस के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन जो है ये लॉन टेनिस में खेले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मास्टर चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हॉकी के साथ रिलेटेड है। ब्रिटिश ओपन गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन इसमें खेला जाता है और टाटा ओपन में ये भी लॉन टेनिस में खेला जाता है। ठीक है, तो मतलब इंटरनेशनल नेम ऑफ ट्रॉफी और किस गेम के साथ ये रिलेटेड, जैसे नेहरू ट्रॉफी हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। अमेरिकन कप यैच रेसिंग के साथ एसोसिएटेड है। एशिज कप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। ये क्रिकेट के साथ एक कप है, मतलब जो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। अजलान शाह कप हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। यूएस मास्टर गोल्फ के साथ एसोसिएटेड है। होपमैन कप लॉन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। कोलंबो कप ट्रॉफी फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। डेविस कप ये भी टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। किंग्स कप रेस ये इंग्लैंड में जो खेला जाता है एयर रेसेस के साथ ही एसोसिएटेड है। मिर्डेका कप फुटबॉल जो कि एशिया में खेला जाता है। और थॉमस कप वर्ल्ड बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है। थॉमस कप को मेंस खेलते हैं और उबर कप को, ये भी बैडमिंटन ही है लेकिन इसको वुमेन्स खेलती हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड, किस में कितने प्लेयर्स होते हैं हर साइड में। ठीक है, बैडमिंटन में एक या दो होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में 9 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होते हैं। हॉकी में भी 11 होते हैं। चेस में 1 प्लेयर होता है। ठीक है, पोलो में 4 होते हैं। रग्बी फुटबॉल जो होता है इसमें 15 प्लेयर होते हैं। टेनिस एंड टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर और कबड्डी में भी 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज का नेशनल स्पोर्ट है तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है। ब्राजील का फुटबॉल है। कनाडा का आइस हॉकी है। चाइना का टेबल टेनिस है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। इंडिया का हॉकी है। जापान का जूडो। ठीक है, मलेशिया का बैडमिंटन। पाकिस्तान का भी हॉकी। रशिया का चेस एंड फुटबॉल। स्कॉटलैंड का रग्बी एंड फुटबॉल। स्पेन का है बुल फाइटिंग। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो नेशनल स्पोर्ट है वो है बेसबॉल। ठीक है, अटल टनल के बारे में अगर हम बात करें तो अटल टनल कनेक्ट करता है मनाली को किस स्टेट के, किस जगह के साथ। तो अटल टनल का दूसरा जो नाम है वो है रोहतांग टनल। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? रोहतांग टनल इसका दूसरा नाम है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अटल टनल का दूसरा नाम क्या है, रोहतांग टनल है। तो ये जो है मनाली को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति के साथ, और जो कि ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम इसमें करें तो लेंथ जो है अटल टनल की वो है 9.02 किलोमीटर। ये भी हमें याद होना चाहिए। दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये। ठीक है, लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो पीर पंजाल रेंज के अंदर है ये। पीर पंजाल रेंजेस में इसकी लोकेशन है। ठीक है, इन वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, रोहतांग पास के वेस्ट में भी है। ठीक है, दूसरी अगर इसकी बात करें तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो है वो की है किसने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और इसकी जो इसका जो नाम रखा गया है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो रहे हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे इस रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनाग्रेशन जो है इसकी कब हुई है, वो हुई है 3 अक्टूबर 2020 को इसकी इनाग्रेशन की गई थी इस टनल की। ठीक है, तो ये कुछ था इम्पोर्टेंट जो हमने इसके बारे में जानना था। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडाइजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब कौन सा नीचे दिए गए पावर प्लांट्स हैं, इनमें से किसने
कंट्री का पहला इंडाइजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप किया था, तो वो जो है वो है कालापक्कम एटॉमिक पावर प्लांट। कालापक्कम एटॉमिक पावर प्लांट। और ये कालापक्कम एटॉमिक पावर प्लांट जो है किस स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में। आपको ये पता होना चाहिए। तो इसने जो है ये जो है 500 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट इलेक्ट्रिक रिएक्टर जो है ये, और ये एज ए सोडियम को लिक्विड फॉर्म में यूज करता है कूलेंट के लिए। ठीक है, याद रखना है कि कालापक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में एज ए कूलेंट जो है किस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? हम तो सोडियम का यूज किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब ये तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट जो है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, कुंडलकुलाम एटॉमिक पावर प्लांट ये भी तमिलनाडु में है, और कालापक्कम जो है ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा जैसे रावत भाटा अभी हमने पढ़ा कि ये राजस्थान में है। इसके अलावा वहाँ पे हमारे पास और कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे ककरा पार है, ठीक है, ककरा पार, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कियागा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो आप मुझे बताएंगे ये ककरा पार, कियागा ये कौन सी स्टेट के अंदर है? ठीक है, Which among the following compound is the main constituent of natural gas? नेचुरल गैस आपको पता है ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो नेचुरल गैस जो है हमारे पास क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। लेकिन इस फॉसिल फ्यूल में सबसे ज्यादा क्या है? इसमें सबसे ज्यादा मीथेन है। मीथेन का कंप्लीट फार्मूला क्या है? CH4। ठीक है, बेंजीन का कंप्लीट फार्मूला क्या है? C6H6। ठीक है, ब्यूटेन में क्या होते हैं हमारे पास? 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, और हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, याद रखना। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1 कार्बन होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, CH4, याद। और बेंजीन में कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। तो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मीथेन। ठीक है, ईडियम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एंड दियर कंट्रीब्यूशन, मतलब कुछ इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स है, उनका कंट्रीब्यूशन किस 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 मूवमेंट में रहा है, क्या रोल उनका रहा है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे बात करेंगे हम बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, और स्वदेशी मूवमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी रहे, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन में इनका रोल प्ले होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका रोल प्ले होता है, और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी ये रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी एंड महात्मा गांधी जी, इन दोनों की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 2 अक्टूबर को होती है, याद रखना है। ठीक है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है एसोसिएटेड विद मिल्क, ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विद किसके साथ है? एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, और इनका बर्थ एनिवर्सरी जो है 31 अक्टूबर को होती है, जिसको मतलब यूनिटी डे भी कहा जाता है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इंडिया को यूनिफिकेशन करने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, भगत सिंह जो आप जानते हैं कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशनरी रहे हैं ये हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वर्ल्ड वार 2 के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो है ये एसोसिएटेड हैं। ठीक है, बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेतल कांग्रेस भी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, जब इन्होंने त्रिपुरा सेशन के अंदर 1939 में रेजिग्नेशन दिया था, फिर उन्होंने जो है अपनी एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। ठीक है, तो महात्मा गांधी जैसे इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, सिविल राइट एक्टिविस्ट रहे हैं ये, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे सत्याग्रह इन्होंने चलाए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने चलाए, क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने चलाए, चौड़ा चौड़ी ये क्या नाम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने चलाई थी। ठीक है, तो और भी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ गैसेस दी हुई हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है,
ये यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला है वो है CO, याद रखना। नाइट्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला है NO2, ठीक है। ओजोन का जो फार्मूला है वो है O3 और सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला है SO2। अब क्वेश्चन है, ये जो चार गैसेज हैं, इन चार गैसेज में से ऐसी कौन सी गैसेज हैं कि जो जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एसिड रेन काज होता है। तो एसिड रेन के लिए हमारे पास दो गैसेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। जब ये एक्सेस हो जाते हैं इन्वायरमेंट में तो ये ऑक्सीजन, वाटर और बहुत सारे केमिकल्स के साथ मिलके हमारी जो रेन है उसको एसिडिक बना लेते हैं, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसी एसिड रेन पे और तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनमें से किसके ऑक्साइड्स एसिड रेन काज करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन और सल्फर के, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एसिड रेन इज काज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, किस किस से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो मतलब बहुत सारे तरीकों से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब यह भी जो है करंट अफेयर में एक टर्म रही है बायोडीजल। व्हाट इज बायोडीजल? तो बायोडीजल को प्रोड्यूस्ड किया जाता है, यूज्ड कुकिंग ऑयल से प्रोड्यूस्ड किया जाता है, येलो ग्रीस से प्रोड्यूस्ड किया जाता है, या एनिमल की फैट से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन के दौरान कुकिंग ऑयल या जो फैट होता है उसको बर्न किया जाता है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और फिर वहां से हमारे पास बायोडीजल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सिंपली इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, याद रखना किससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कुकिंग ऑयल से, एनिमल्स की फैट से, ठीक है। तो जब हमने इसको प्रोड्यूस करना है, जो भी हमारे पास कुकिंग ऑयल होता है, फैट्स होती हैं, या उसको बर्न किया जाता है अल्कोहल के साथ, साथ में कोई कैटलिस्ट रखा जाता है, और फिर वहां से जो हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बायोडीजल बोलेंगे, ठीक है। तो कौन से मेंबर जो हमारे पास सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फाउंडर जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी रह चुके हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को 1905 में फाउंड किया था। लेकिन इस पार्टी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर थे जिन्होंने एक और पार्टी का संगठन किया था इलाहाबाद में 1914 में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेवा समिति। तो इस सेवा समिति के फाउंडर कौन है, तो वह हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है। हृदय नाथ कुंजरू जो है, इन्होंने सेवा समिति ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी इलाहाबाद में 1914 में। एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले, पुणे महाराष्ट्र के अंदर 1905 में इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन की थी, ठीक है। बुदापेस्ट कन्वेंशन अभी अभी न्यूज में था, तो ये एसोसिएटेड है विद साइबर क्राइम, याद रखना है। जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड है ये बुदापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है। और ये बुदापेस्ट कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसको बुदापेस्ट में साइन किया गया था किस किस के द्वारा, कनाडा के द्वारा, जापान के द्वारा, ठीक है, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, और किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा, ठीक है। कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट और साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको साइन किया गया था। कब किया गया था, 23 नवंबर, ठीक है, 2001 में इसको साइन किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए कि ये फोर्स में कब आया था, तो ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2004 को ये कन्वेंशन आया, और ये पहला कन्वेंशन है इस साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के ऊपर, बुदापेस्ट कन्वेंशन। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में भी था। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिटी के रिगार्डिंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एनविसेजेस दैट पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फाइनेंस ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट जो है कंट्री के फाइनेंस को कंट्रोल करता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। बोलते हैं जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, उनको प्रेयर सैंक्शन चाहिए किसका, पार्लियामेंट का, एप्रोप्रिएशन बिल से। तो स्टेटमेंट ठीक है।
बोलता है जो कैग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये भी हमें पता है 147 आर्टिकल 148 के अंदर आता है ये। और ये ऑडिटिंग का काम करता है जितने भी फाइनेंशियल फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, दैट मीन्स दो स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है ये कौन सी ट्रीटी से कंक्लूड हुई थी? ठीक है, तो वह ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो कि 1782 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन रिसेंटली परसों भी किए थे। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, ये किसके साथ रिलेटेड हैं? इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग अलेक्जेंडर रिया, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट एसोसिएटेड है आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन के साथ। ये सारे के सारे नाम एसोसिएटेड हैं, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी न्यूज में एक टर्म थी एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है डेडिकेटेड की है मिलियंस ऑफ मदर्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, इसको मतलब मिलियंस ऑफ मदर्स के लिए इस एवरेस्ट को डेडिकेट किया है पूरे ग्लोब में। इसकी इनाग्रेशन की गई है कहाँ पे? उम्बरगांव गुजरात के अंदर। ठीक है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट स्पाइस फैक्ट्री है जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट है, लार्जेस्ट स्पाइस फैक्ट्री है इंडिया की जिसका नाम एवरेस्ट है, गुजरात के अंदर है। 400 टन स्पाइस पर डे जो है इसकी कैपेसिटी है, इतना ये प्रोड्यूस कर सकता है। 2 करोड़ पैकेट्स पर डे बना सकता है, इको फ्रेंडली है और रूरल एरियाज से जो है यहाँ पे वुमेन्स आके आ सकती हैं और वो यहाँ पे जॉब को हासिल कर सकती हैं। ठीक है, जॉब क्रिएशन फॉर वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो बहुत बड़ा है, इंडिया का लार्जेस्ट स्पाइस फैक्ट्री है जो कि गुजरात के अंदर जो है इसकी इनाग्रेशन की गई है, याद रखना एवरेस्ट इसका नाम है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो कि 21 सितंबर को जो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थीम रही है वो है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम रखी गई है। 21 सितंबर को ये सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, थीम जो है G20 प्रेसिडेंसी जो कि 2023 में इंडिया के पास थी। ठीक है, वसुधैवा कुटुंबकम या जिसको हम बोलेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको कहाँ से ड्रा किया गया है? वह है महा उपनिषद से इसको ड्रा किया गया है। अब मुझे बोलिएगा जो 2024 की G20 प्रेसिडेंसी है ये किस कंट्री के पास गई थी? तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस जो इसका थीम था। ठीक है, डायरी सेक्टर की अगर हम बात करें, रिसेंटली जो डेटा आया है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क इन द वर्ल्ड जो कि 24% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जो है करता है 2021-22 के अंदर। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है राजस्थान में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे है, गुजरात फोर्थ नंबर पे है, आंध्र प्रदेश फिफ्थ नंबर पे। ये 5 की 5 कंट्रीज जो है 53.11% मिल्क प्रोड्यूस करती हैं कंट्री के अंदर। ओवरऑल वर्ल्ड ग्लोब की बात की जाए तो इंडिया के अंदर 24% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन होती है, लेकिन अगर कंट्री के अंदर बात की जाए तो ये जो टॉप 5 स्टेट्स हैं यही सिर्फ 53.11% मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। तो टॉप 10 मिल्क स्टेट्स की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में नंबर 1 पे हमारे पास राजस्थान आता है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे हमारे पास मध्य प्रदेश, नंबर 4 पे हमारे पास गुजरात आता है। ठीक है, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, 6 पे महाराष्ट्र, 7 पे पंजाब, 8 पे बिहार, 9 पे कर्नाटका और 10 पे हरियाणा आता है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी है। तो हमें टॉप 5 भी पूछ सकते हैं, याद रखना है सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को जो है पल्सिड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गुजरात को कॉटन स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने इसको। इस तरह से हमारे पास कुछ नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर, वो हम बात करेंगे किसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब थी, पार्क का नाम क्या है और स्टेट क्या है उनकी। ठीक है, 1936 में सबसे इंडिया की सबसे पहली जो नेशनल पार्क 1936 में जो बनी वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद 1955 में 2 नेशनल पार्क्स बनती हैं, कन्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है और तडोबा नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है।
फिर 1959 में मधाऊ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और बनती है। 1968 में बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही बनती है। 1974 के अंदर 3 नेशनल पार्क्स बनती हैं, उनमें से 2 कर्नाटक में बनती हैं और एक आसाम में बनती है। आसाम में जो बनने वाली है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए। बांदीपुर नेशनल पार्क और बनीरघाटा नेशनल पार्क, ये दोनों की दोनों कर्नाटका के अंदर है। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए बहुत पॉपुलर है, गुजरात के अंदर है, 1975 में बनी है। 1975 में ही हमारे पास और भी बनी है, गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र, नवीगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र, पिंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। 1976 में 2 नेशनल पार्क्स बनती हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात और गाइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु। 1977 में 3 नेशनल पार्क्स बनती हैं, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड की और मणिपुर में है। उसके बाद कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, विंसडा नेशनल पार्क गुजरात में है, 1979 में बनी। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश 1979 में, सिमलीपाल नेशनल पार्क 1980 उड़ीसा के अंदर, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान 1980 में एंड गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क तमिलनाडु में 1980 में। ये वही नेशनल पार्क हैं जो मतलब न्यूज़ में अक्सर रहती हैं, इसलिए इनको ही लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, इसलिए इनको हम रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 231 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये पावर देता है कॉमन हाई कोर्ट बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। बट ये पावर किसके पास है, कौन ये बना सकता है, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। Which one of the following tributaries of river Indus feeds the canal system of भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है मतलब सिंपली किस रिवर के ऊपर है, तो इंडस की ट्रीटी सतलुज रिवर के ऊपर है। मिल्पा और लेडांग है, ये डिफरेंट नेम्स हैं किसके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं। ठीक है, और ये नाम जो है कहाँ पे है, मैक्सिको के अंदर है, MEXICO। इसकी कैपिटल क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन से पार्ट में की जाती है, मतलब कि कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में की जाती है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो वो मुझे आप बताइएगा। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम इंडिया में क्या है वो भी आप मुझे बताइएगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं किस स्टेट में बनती हैं। लार्जेस्ट टॉप 3 स्टेट्स अगर हम बात करें, जैसे फिश जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु में बनती है। गिंगर और गार्लिक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बनता है। ग्राम सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बनता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। उसके बाद अंगूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, टॉप 3 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में। गावा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार है। ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो है ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए इसको फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। ज्वार या सोरगम जो है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटका और राजस्थान है। मसूर की दाल सबसे ज़्यादा MP में बनता है और इसलिए MP को पल्सेस स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मक्की सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, दूसरे नंबर पे बिहार, फिर मध्य प्रदेश। आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनता है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटका में। मीट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। दूध सबसे ज़्यादा राजस्थान में बनता है, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर मध्य प्रदेश है। नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा केरला, त्रिपुरा, फिर कर्नाटका। ऑनियन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। प्लांटेशन सबसे ज़्यादा केरला में होती है, जैसे टी है, प्लांटेशन क्रॉप है, फिर कर्नाटका है और तमिलनाडु। आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। तो उसके बाद जो मस्टर्ड है राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। रेड चिल्ली सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही बनती है। ठीक है। अभी एक करंट अफेयर में
ऑपरेशन रहा था जिसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति, जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने लॉन्च किया था? इंडियन आर्मी ने किया था, फॉरवर्ड पर्पस टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन शक्ति जेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स हैड ट्राइड टू रिवाइव टेररिज्म इन द एरिया साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस स्पेशली रजौरी पुंछ सेक्टर में। मतलब बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज टेररिस्ट ग्रुप्स की जो मतलब टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे बहुत सारे मतलब आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा लगता है इंडियन आर्मी को, इसलिए उनको जो है ख़त्म करने के लिए, उनके साथ पीछा करने के लिए, उनको वहाँ से भगाने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ वगैरह के साथ मिलके जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद मिंदानाओ एक जगह है, एक आइलैंड है जिसमें रिसेंटली अर्थक्वेक आया है और ये लोकेटेड है फिलीपींस के अंदर। याद रखना है मिंदानाओ जो है एक आइलैंड है जो कि फिलीपींस के अंदर है, यहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया हुआ था। हिंदुस्तान की हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसका नाम है गॉडविन अस्टिन, ये कौन सी माउंटेन रेंज में है? ये काराकोरम रेंज के अंदर है, याद रखना। तो हैदराबाद पहले एक प्रिंसली स्टेट थी, इसको इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो, याद रखना ऑपरेशन पोलो। इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है उस ग्लेशियर से, उस ग्लेशियर का नाम है बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर नियर कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, इन तिब्बत नियर मानसोवर लेक से इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होता है। बोखारचू ग्लेशियर है, कैलाश माउंटेन रेंज है, मानसरोवर लेक से ये निकलता है, तिब्बत से निकलता है, और तिब्बत में इंडस रिवर को का नाम जो है वो है सिंगी खंबन, KHAMBAN, मतलब लाइन्स माउथ कहा जाता है तिब्बत में इंडस रिवर को। सिंगी खंबन का नाम मतलब होता है इंग्लिश में लाइन्स माउथ। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।